चेतन मन और अवचेतन मन की जो बात हो रही थी, तब कहा था कि चेतन मन में ही जागते हुए भी अवचेतन अवस्था होती है। होती है, नेग्लिजेंस रहता है, ऐसे होती है, दोनों रहते हैं साथ साथ। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई हमको तो दिख नहीं रहा, रास्ता सूझ नहीं रहा है, बोला हमको तो भीतर से प्रेरणा मिली। तो वो आती तो अवचेतन से ही है ना, हमारे संस्कारों से ही आती है। वो संस्कार जो है वो भीतर में होते हैं, और पूर्व जन्म के संस्कार तो अंदर दबे हुए होते हैं, तो कब प्रकट होते हैं, चित्त में होते हैं। और इस जन्म के संस्कार कुछ चेतन में होते हैं, कुछ अवचेतन में होते हैं। तो वही तो कह रहे हैं ना, अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं संस्कार। तो वो संस्कार जो है वो अवचेतन में जो होते हैं, अवचेतन को जो प्रेरित करते हैं, वो इस जन्म के लिए हो सकते हैं, पूर्व जन्म के लिए। तो इस प्रकार चेतन होते हुए भी अवचेतन तो कार्य करता ही रहता है। और जो कुछ भी, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमारा माइंड बिल्कुल नहीं होता वहां पे, है ना, लेकिन फिर भी हम वो कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ध्यान दे देते हैं, अपने आप वो चीजें आ जाती हैं अवचेतन। बहुत बार हमको लगता है इतनी बातें सुन रहे हैं, कहाँ जा रही है पता नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाती है ना। वो जाती है अवचेतन में, तो और अंदर भी चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता है, काम तो आता ही है। और हेलो बोलो। भैया पूरा करते हैं, यही तो नहीं होता। तो बच्चे जो है वो है साथ में नहीं जाते, स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा स्थान ढूंढे ना घर में ताकि इस तरह डिस्टर्ब ना। निर्मला बाई बोल रहे हैं। नहीं, मधु बोल रही, पूछ सकती हूँ? आप पूछिए। ये लाइन फिर समझ में नहीं आई जो वक्त पेज के ऊपर है, जहाँ से मन और ये भी चेतना की बात हो रही थी। चेतना न रहे तो आप अपना लोग कहाँ गया? हाँ, ये 131 पेज पे एक लाइन है जो चेतना की बात चल रही थी, वहाँ पर ये लाइन आई है, चेतना न रहे तो मन का प्रभाव तन पर नहीं पड़ता। ये लाइन जो समझी। कौन से पेज पे है? और ये मध्य जो चेतना का धीरे है ना, शुद्ध चेतना क्या है इसके आगे? चेतना ना रहे तो मन का प्रभाव तन पर नहीं पड़ता है।
हाँ तो मानी बात है, आप होती है ना, ये लाइन जो आप पूरी तरह जड़ हो गए ना, चेतना है ही नहीं। जब चेतना है ही नहीं तो आप जड़ हो गए, कहाँ से प्रभाव पड़ेगा, है ना। नहीं, यहाँ तो चेतना की बात हो रही है ना, अभी कुछ बोल रही है। नहीं, वो तो लोकलाइज हो गया है ना, अब वो दवा के द्वारा वो अभी ऑपरेशन हुआ इसलिए याद कर रहे हैं कि वो जगह को शून्य कर देते हैं तो ऐसा लगता है, हाँ, फिर मन वहां पे जाता है। ठीक है मधु भाई। हाँ ठीक है भैया सर, जैसे कि चेतना का तो फिर आप और आगे बात में बात करें। वो अलग है, बहुत डीप चीज है, बहुत डिटेल में बात करने वाली चीज है, क्योंकि गुरुदेव ने इतने सच किया ही नहीं है ये काम। मनोवैज्ञानिकों ने बताया बस चेतन और अवचेतन, ये गुरुदेव का कहना है। आप अपना पॉइंट नोट कर लो सब लोग। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया मैं राजकला बोल रही हूँ। हेलो राजकला भाई, क्या चीज? हेलो राजकला बोल रही हूँ भैया, प्रणाम। आपने बोलिए। आपने कहा कि पूरी आप अपना म्यूट हटा करके बात करिए। आपको बात नहीं करिए, बोलिए बोलिए रास्ते लगी, अपना म्यूट हटाइए फिर बात करिए। हाँ ये कहते आपने कहा पूर्व जन्म के संस्कार भी अवचेतन मन में कार्य करते हैं, तो क्या पूर्व जन्म के संस्कार भी अवचेतन मन में आते हैं? आते हैं। इस शरीर के साथ वो शरीर के साथ संस्कार नहीं छूट जाते हैं? रहते हैं शरीर के साथ तो सभी है ना, शरीर छूटता है, मन तो रहता ही है ना, चेतन मन और चेतन मन सब रहता है। पिछले जन्म के संस्कार को लेके अगले जन्म में भी रहता है, मतलब बिल्कुल वो संस्कार तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, और इस जन्म के भी संस्कार इसमें जुड़ जाते हैं, या तो जुड़ जाते हैं या तो डिपेंड करेगा ना हम संस्कारों के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, है ना। तो संस्कारों को अपने विवेक के माध्यम से हमें हटाना चाहिए, मतलब भाई मालूम तो होना संस्कार क्या है। जो संस्कार है पूर्व जन्म के वो हमारे चित्त में जमा रहते हैं, हमको मालूम ही नहीं है उनके बारे में। और गोरख धंधा है, इतना आसान नहीं है इसको समझना। विवेक के द्वारा कहाँ विवेक की पहुंच है? विवेक तो बुद्धि में है, बुद्धि की पहुंच कहाँ है? और चेतन में नहीं है बुद्धि की पहुंच, ये बात तो आई ना अभी। पहुंच और चेतन में नहीं है। जो है बुद्धि ज्यादा से ज्यादा चेतन मन को समझा सकती है, और चेतन मन जो है वो विचारों के माध्यम से अपने हृदय में शांति ला सकता है। और जैसे जैसे हृदय में शांति आएगी तो उसके अवचेतन में भी शांति आती है। अब जो
छिपे हुए हैं जो वो एक्चुअल में क्या है, एक शब्द और आप जोड़ सकते हो इसमें। तो एक तो चेतन हुआ, दूसरा अवचेतन हुआ, और तीसरा हो गया अचेतन। यानी वो चेतन है भी नहीं लेकिन दबा हुआ है, वो भीतर में है, वो है चित्त में। चित्त में जो संस्कार है वो अचेतन हो, ठीक है। वो हमको मालूम नहीं है। जब आप सब कुछ सौंप देते हैं अपने को, तब वो चीजें समझ में आने लगती। वो समझाता है, कुछ दूर करता है और हमको निकाल के दिखाता है, देख ये है। वो तैयार है क्या इसको छोड़ने के लिए? तो तैयार है क्या ये करने के लिए? तो नहीं, हमारे परिवार में तो चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, मालूम नहीं इतने सालों से, हम छोड़ेंगे उसको। तो वो करेगा तो क्या करेगा? हमारा मन इतना वो है, इतना सबल नहीं है, इसीलिए कहा सबल मन। बार बार जोड़ लाइन पर कि ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत चिंतन का है ये, है ना? चलो ठीक है। हाँ भैया, हरिओम भैया। हरिओम। सलाम भैया।